हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के पर कंसिडरेशन होना, ठीक ना। तो हो यहाँ भी शेंग वरना चिंचा को ना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर चिंचा को ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर अभी ये मेरे पीछे क्यों है। बिल्कुल में उससे ना दूरी बना रहा था। वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है उसको। और शेंग मैं सोच रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड है, नहीं उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल में उसको पटाने का ट्राई कर रहा था। और यहाँ विंग तो मुन्ना वांगजिंग को मुन्ना याद ही नहीं करना चाहता, इसलिए मुन्ना बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। अच्छा है ना कि ऑफिस में मुन्ना शेंग को इग्नोर करता है, और घर पे मुन्ना बार बार सिचन का नाम ले रहा था कि है ना कि सिचन ही जो उसका हेल्प कर रहा था। विंग तो अभी मौका मिल गया, अभी मुन्ना वहाँ से ना भाग गया था। अभी तो मुन्ना सिचन मिलाता है, फिर उसके बाद विंग आओ मेरी मदद करो, बोले उन्हें स्कूल आया और कुछ गलती किसी से भी होगी, विंग या जिंगमिंग, उन दोनों में से किसी का भी गलती होने तो कुछ भी गिरा दिया, कुछ भी हुआ तो उन्हें चिल्ला देते कि सिद्धांत में समझ जो यहाँ से जो ऐसे ही छोड़ना सभी को डांटता रहता था। ओह वो ना बस सिद्धांत के बारे में सोचता है। उसको नहीं मालूम क्यों, उसको समझ में नहीं आ रहा कि सिद्धांत के बारे में वो इतना क्यों सोच रहा है। और सिद्धांत की हरकतें सोच के तो हंस पड़ता है। और उसको ना सिद्धांत के अलावा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा था, बस सिचन। स्टार्टिंग में गुस्सा था, फिर उसके बाद उसका गुस्सा उतर गया और अभी वो सिचन के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और विंग तो वरना कितना हो सके उतना वांगचिंग को भूलने के बारे में सोच रहा है। यह ना भी एक दिन ना ये होता है कि भी शुएंग वरना आके चिंचा को प्रपोज करता है ऑफिस में सबके सामने। यह ना भी विंग वरना चिंचा को बोलता है कि ले लो ना, एक्सेप्ट कर लो ना। चिंचा वो बस देख रहा था। यार भी विंग वो ना पूछते कि क्या हुआ तुम्हें। भी चिंचा वो ना शेंग को पूछता है कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना। तो शेंग बोलते कि वो मेरा नहीं है, मैं तो बस अपने फ्यूचर के बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रहा था, और वो तुम हो, ठीक ना। अभी क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। तो चिंचा वो मना कर देता है। वो ना बोलता है कि नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम क्या मुझे चीट करना चाहते हो। शान बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो झंझा बोलते कि मुझे मालूम है, सिद्धांत ने मुझे बताया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो मैं एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं करना। शान बोलते कि उसका कैसे मालूम कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा ठीक है, बताओ मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, वरना उसको लेके आके मेरे सामने बोलने को बोलो। है ना भी झंझा उन्हें मुँह बना के उन्हें बोलते कि वो अभी आएगा नहीं, वो बहुत दूर चल गया। है ना भी शेंग उन्हें बोलता है कि ओह सॉरी, पर भी उन्हें ऊपर की तरफ देखता है। तो झंझा बोलते कि वो मर नहीं गया, वो यहाँ से बहुत दूर चल गया। तो शेंग बोलते कि अच्छा ठीक है, तो कॉल करो ना। तो झंझा मुन्ना सोचने के उन्हें बोलते कि कॉल तो नहीं कर सकता हूँ, और उसको बुलाना चाहता हूँ, तो कैसे बुलाऊँ। बलून भी सोचता है। उसको एक आइडिया आता है, तो वो भी ऊपर की तरफ भागता है। विंग वो ना चिंचा ऐसे भागने के पीछे से उसको ना क्लिक होता है, और वो ना बोलते कि चिंचा नहीं, तुम कुछ भी रिस्क नहीं लोगे, बिल्कुल उसके पीछे भागता है। शेंग वो उन दोनों के पीछे भागते कि क्या रिस्क क्या लेने वाला है बल्कि। तो चिंचा वो टेरेस के पास जाके वो ना एक कोने में वो ना भी जाके वो ना बिठाया जाता है। विंग वो ना बोलते कि चिंचा उतरो। तो चिंचा उन्हें बोलते कि वो आएंगे शायद, मैं खुद के देखूँगा। बिल्कुल मैं नीचे की तरफ देखते हो ना, विंग को पकड़ के बोलते कि तो लग रहा है। विंग उसको बोलते कि तुम नीचे उतरो। चिंचा बोलते कि नहीं मैं खुद दूँगा, वो आएगा। है ना भी स्वयं आते हुए उन्हें बोलते कि ठीक है एक्सेप्ट मत करो, पर मत मरना, पूरी कंपनी बंद करना पड़ेगा, चलो उतरो। बलगढ़ में वो ना
उसको ना उतरने को बोल रहा था, पर हाँ चंचा बोलते कि नहीं मैं कूदूँगा, वो मुझसे बचा लेंगे, मुझे मालूम है। फिर भी शैंग बोलते कि ये पागल बन गया शायद, और हम उसके पास रखे। वो ना बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो बोल गए। वो ना बोल रहा था चिंचा, वो मान नहीं रहा था। तो यहाँ पे वेंग वो ना इशारा करता है यहाँ आने के लिए, और दोनों ना चिंचा का पाँव पकड़ लेते हैं और वो दोनों खींचते हैं। चिंचा वो बैलेंस आउट हो गया, वो ना भी नीचे की तरफ गिरता है, तो ये दोनों भी ना साथ में गिरते हैं। तो यहाँ ना भी कोई एंजल आता है, वो ना उन तीनों को बचा के ऊपर की तरफ लेके आता है। वो ना बोलते कि तुम लोग क्यों मरना चाहते हो। तो यहाँ पे चिंचा और विंग वो लोग ना देखते हैं और सोचते कि क्या हमने इसको देखा कहीं, नहीं मरहन भी खो रहे थे। यानी भी शाइन होना बोलते कि मैं मरने वाला था, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बलवन भी वो ना बेहोश हो जाता है। यहाँ पे चिंचा वो ना उसको पकड़ के वो ना बोलते कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलते कि शाओशिंचा। तो विंग बोलते कि तो तुम एक एंजल हो। तो वो बोलते कि हाँ। तो यहाँ भी चिंचा बोलते कि तो तुम में शिक्षण मालूम है। तो वो बोलते कि हाँ मुझे मालूम है। तो यहाँ भी चिंचा बोलते कि तो मुझे लेके जाओ उसके पास, वरना मैं खुद के आ जाऊँगा। तो शाओशिंचा बोलते कि एक मिनट, अगर तुम कूदे तो तुम ना डायरेक्ट नर्क या स्वर्ग उसमें जाओगे, या परियों के लोक में थोड़ी ना होगे। है ना पे विंग वो ना चिंचा को मार के वो ना बोलते कि समझ गए वो आने भी वाला नहीं है, तुम इस मरने चल गए भाग लेकिन में उसको ना डांटने लगता है। चिंचा वो ना बोलते कि तुम वो नहीं आएगा, ठीक है मैं बात नहीं करूँगा उससे। में विंग को लेकर वो ना मुँह फैलाते हो ना चाहते हुए वो सोचता है कि वो पहले से ही बात नहीं कर रहा, चलो छोड़ो बहन में वो ना चल जाता है वहाँ से विंग को लेके। है ना भी शाओशिंचन वो ना शिवेंग को देख के वो ना उसको ना उठाने लगता है, वो उठ ही नहीं रहा था। तो हो ना सोचने लगता कि इसको क्या हुआ, ये जिंदा ये नहीं, उसको ना देख रहा था। तब ईश्वर भी बारिश होती है। तो शाइन वो उठता है, हम भी शाओशिंचन को देख के डर जाता है, क्योंकि सेम वाइट रोब्स खुले बाल कमर तलक। तो बारिश गिरने की वजह से वो ना डरते हैं, वो ना दीवार की तरफ हम भी चिपक के वो ना बोलने लगती कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, सॉरी 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 बिल्कुल में चिपक जाता है। भी शाओशिंचन वो ना बोलते कि सॉरी किस बात पे बोल रहे हो, बोले हम उसके पास जाता है और वो अपने बाल को पकड़ के पीछे की तरफ कर लेता है। तो शायद उसका मुँह देख के वो ना बोलते कि हाँ तुम कितने सुंदर हो, बोल वहीं पर फिर से बेहोश हो जाता है। तो शाओशिंचन होना भी उसको उठा के होना भी नीचे ऑफिस के पास होना भी लेके आने लगता है। तो सारे के सारे वहाँ से ना भाग जाते कि भूत आ गया बल्कि। है ना भी शाओशिंचन वो कोई समझ नहीं पाता है, वो उसको ना भी छोड़ देता है और पानी होना भी दे मारता है मुँह के ऊपर। तो शाइन होना उठता है और होना भी उसको देख के वो भी वहाँ से ना भाग जाता है। है ना भी अगले दिन सारे ऑफिस वाले बाहर ठंड से थे। शाइन वो ना आता है, वो ना पूछते कि क्या हुआ। तो वो लोग ना बोलते कि वो भूत होगा ऑफिस में, सॉरी भूत होगा ऑफिस में। तो शाइन वो ना हाँ हो सकता है बिल्कुल। वो लोग ना भी एक जिनको कॉल करके बुलाते हैं। तो उन्हें भी बाबा के जैसा था, उन्हें भी आता है, उन्होंने भी पानी छिड़कते हुए और कुछ मंत्र उन्हें भी पढ़ रहा था। उन्हें भी सारे लोग ना एक जगह ठहरे उसको देख रहे थे। वो ना फ्रॉड था, तो उन्होंने भी ऐसे बोलते बोलते उन्हें भी अंदर घुसता है। जो जो कॉस्टली थिंग्स लग रहे थे वो एक बैग उसने पहना था उसमें डाल रहा था, और पैसे भी जैसे जैसे मिल रहे थे पॉकेट में उन्हें भी घुसाड़ते जा रहा था। तो उन्हें भी शाओशिंचन वो ना उसको ना तब से देख रहा था, उन्हें भी उसके सामने प्रकट हो जाता है किस्म। तो उन्हें भी डर के वो ना वहाँ से ना भागने वाला था, पर शाओशिंचन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ना बोलते कि तुम नहीं जा सकते हो यहाँ से, पर उसको ना और डर आ रहा था। वो ना भी पूरा वहाँ
पसीना पसीना उन्हें भी पूरा काँप रहा था। उन्हें बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो प्लीज़ 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 बोल के। सब लोग ना देख रहे थे, उन्हें कोई नहीं दिख रहा था, पर उन्हें भी शौक बस उसका ही दिख रहा था, तो उन्हें भी तड़प रहा था। उन्हें बोल रहा था कि छोड़ दो प्लीज़ बोल के। और थोड़े जन देखते हुए बोल रहे थे कि ये सच में भूत से मिल गया, ये एक्टिंग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो लोग भी देख रहे थे। मैंने भी बिंग जनसा वो लोग आते हैं और देख के बोलते कि क्या हुआ। तो शायद उन्हें समझाते कि वो भूत को पकड़ना है, पर कुछ तो कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो लोग ना देख रहे थे। बिंग बोलते कि भूत, तो शेंग बोलते कि हाँ कल हमें बचाया था ना। यानी बिंग बोलते कि वो भूत नहीं है, चलो बिल्कुल में अंदर घुसते हैं। और अभी यहाँ पे बिंग वो ना बोलने लगते कि यहाँ जो भी है क्या हमें देख सकता है, हमें मालूम है कि आप भूत नहीं हो, प्लीज़ पर भी बोलने लगते हैं। तो उन्हें भी सभी को दिखने लगता है और वो इंसान का हाथ छोड़ देता है। तो उन्हें भी भागने वाला था। शॉप शिनचैन बोलता है कि तुमने यहाँ जो भी उठाया वो सब कुछ छोड़ के जाओ। तो उन्हें भी अपना बैग, अपने पूरे के पूरे पैसे निकाल के उन्हें भी भाग जाता है यहाँ से। तो सारे लोग ना एक इंसान को देख रहे थे क्योंकि वो इस पकड़ के ले गया था। मुनो माफ़ी मांगने लगता कि अरे यार मुझे नहीं मानता, सॉरी बोल के। मैंने भी चिंचा मुने शौशिनचन का हाथ पकड़ता है और मुने भी कैबिन में मुने भी लेके जाता है। शेंग और फिंग वो लोग भी ना घुसते हैं और ऑफिस के सारे लोग कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी फिंग वो ना बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें चल जाना चाहिए था ना। तो भी जिंजा बोलती कि क्या तुम भी विश पूरी करोगे क्या, 3 विश। तो वो शाओ शिनचैन सोचने लगते कि क्या 3 विश, क्या बातें हो रही हैं यहाँ। बिल्कुल भी सोच रहा था, उनके कॉन्सेप्ट में था ही नहीं ऐसा 3 विश कंप्लीट करने का। तो वो कंफ्यूज में था। फिर भी शाइन पूछने लगते कि ये कौन है और क्या 3 विश, क्या मैं जो भी पूछूंगा ये पूरा करेंगे। तो चिंचा उन्हें भी हाँ बोलते हैं। वहीं उन्हें नहीं बिल्कुल भी एक गाना गाते हुए उन्हें भी नहीं बोलते हैं। और ना चिंचा को साइड में लेके जाके उन्हें बोलते कि मेरे पास एक आइडिया। चिंचा पूछते कि क्या। तो वहीं बोलते कि हम बोलेंगे कि 3 विशेस को डिवाइड कर दो और एक एक विश मांगेंगे। तुम सिंचन को मान लेना, मैं वांगचिंग को। चिंचा बोलते कि अच्छा तुम्हें वांगचिंग से मिलने का है। तो फिंग बोलते कि नहीं नहीं बस ऐसे ही बोल रहा था, अगर तुम्हें नहीं मिलने का है तो ठीक है हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। तो चिंचा बोलती कि ठीक है हम लोग बात करेंगे। बल्कि वो लोग जाके शाइन को और शाओ शिनचैन को समझाने थे कि अभी ना तुम ना हम तीनों का एक एक विश कंप्लीट करोगे, फिर तुम उसके बाद यहाँ से जाना। शाओ शिनचैन बोलते कि ऐसा क्यों। तो ये भी फिंग बोलते कि क्योंकि अगर तुम ऐसे नहीं करे तो ये मर जाएगा ना। तो यहाँ पे शाओ शिनचैन हो ना श्वेंग देखते हैं। श्वेंग हो ना सोचते हैं वो ना बोलते हैं कि मैं क्यों मरूंगा। तो विंग उसको अपने पास करके उसके कान में बोलते हैं कि हाँ तुम मर जाओगे, इसके पेरेंट्स आके तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ भी श्वेंग तो रोके हो ना बोलते कि क्या हाँ मैं मर जाऊँगा, तो प्लीज़ मेरा नहीं, हम तीनों का एक एक विश कंप्लीट कर दो प्लीज़। तो यहाँ भी शाओ शिनचैन उन्हें बोलते कि अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो तुम लोगों का विश क्या है। तो विंग और वांगचिंग विंग और चिंचा तो बता देते हैं। वो लोग ना भी श्वेंग को देखने लगते हैं। श्वेंग वो बोलते कि मेरा विश क्या है, चिंचा मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए और मेरा उसका साथ शादी हो जाए। यानी भी श्वेंग सोच के बोलते कि ये सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो चिंचा बोलते कि हाँ हो नहीं सकता, तुम ना इसको अपना पार्टनर बना लो। फिर भी श्वेंग और शिनचैन एक दूसरे को देखते हैं और बोलते कि क्या। तो विंग बोले कि हाँ क्योंकि फिर भी मैं और वांगचिंग एक साथ है और अभी चिंचा और
सी चैन भी होने वाला है ना। चिंचा उसको पकड़ के बोलती कि नहीं ऐसा नहीं, बस मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भी विंग वो ना उन दोनों को खाने में बोलते कि नहीं वो लोग कपल से, तो तुम दोनों भी कपल हो जाओ। हिन भी शाओशिन को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलते कि क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तुम लोग मिलना चाहते हो ना, मैं मिला दूंगा। चलो कब मिलना चाहते हो अभी? तो हिन भी विंग बोलता है कि नहीं शाम को जिंगिंग आ जाएंगे ना उसके बाद। बोल के अभी शाम को ना विंग चंचा और जिंगिंग वो लोग वेट करते हैं। मैंने भी शाओशिन आ जाता है। वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाएंगे बोलने। वो ना उन तीनों को भी हाथ पकड़ लेता है। तो बेशुएंग भागते आके वो ना बोलते कि मैं भी चलूँगा। तो शाओशिन बोलते कि क्यों? तो शुएंग बोलते कि तुम इन्हें लेके जा रहे हो, मुझे इसके बिना जी नहीं लगता। पर उन्होंने चिंचा को दिख रहा था। तो यन भी शाओशिन है ना बोलते हैं कि बस आधे घंटे में मैं इसको फिर से लेके आ जाऊँगा। तो यानी भी वे और चिंचा बोलते कि क्या, नहीं इतनी जल्दी नहीं। तो शाओशिन है ना बोलते कि उससे ज़्यादा देर हम लोग वहाँ रह नहीं सकते। तुम लोगों को और मुझे सभी को पनिशमेंट मिलेंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो चिंचा उन्हें भी छोड़ देते कि चलो जाओ तुम यहाँ से बोल के। विंग उन्हें चिंचा को पकड़ बोलते कि नहीं हम लोग चलेंगे चलो। तो शाओशिन उन्हें ठीक है बोलता है और शाइन को दिखता है। शाइन वो ना मुँह फैला के उन्हें भी ठहर था। शाओशिन उन्हें उसको ना इग्नोर करके वो ना आंखें बंद करके वो ना कुछ मंत्र पढ़ रहा था। शाइन उसको पकड़ लेता है और ये लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और अभी इस दुनिया में आ गए थे। तो यहाँ पे शाइन हो ना बोलने लगते कि ये सब पूरा क्या इतना सफ़ेद सफ़ेद। बिल्कुल में वो ना नीचे पूरा स्नो था। वो ना भी टच करके बोलते कि बहुत ठंडा है। मैं भी शाओशिन वो बोलते कि तुम क्यों आए। हिन भी शाइन वो ना वहाँ से ना भागता है। शाओशिन उसके पीछे भागते हैं कि तुम क्यों आए यहाँ, तुम्हें किससे मिलने का है। बिल्कुल उसके पीछे भाग रहा था। हिन भी चाहिए उन्हें बोलते कि हाँ कितना आवाज़ कर रहे ये लोग, चलो बरहमी वो ना चलने लगता है। यानी भी चेंचो भी उसके पीछे चले थे। तो ये लोग ने भी ढूंढने लगते हैं। तो एक महल जैसा था। तो धीरे धीरे से ये लोग ने भी घुसते अंदर। तो देखते कि वांगजिंग और सीचेंग को ना पनिशमेंट मिल रहा था। घुटनों के बल बटन से थे और रूल बुक सामने था। वो लोग ने भी पढ़ रहे जा रहे थे। भी विंग उन्हें आता है वांगजिंग के सामने। वांगजिंग वो उसका हक लेता है। चिंचा उन्हें सीचेंग को बुलाता है। सीचेंग उन्हें देखता है। उन्हें सोचते कि नहीं मैं सपना देखूँ बोलूँगी। उन्हें नेक्स्ट पेज पलटा के उन्हें पढ़े जा रहा था। है भी जिंगी उन्हें वांगजिंग के पास जो बुक था उन्हें अपने पास करके उन्हें देख लगता है। उन्हें बोलने लगती कि राइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत घटिया है, मैं इससे अच्छा लिख लेता हूँ। बिल्कुल उन्हें बोलने लगता है। उन्हें जिंगी को दिखता है। उन्हें सोचते कि ये क्यों मुझे दिख रहा है, छोड़ो। बिल्कुल में उन्हें भी पढ़ रहा था और जिंगी की बातें सुन के उन्हें जिंगी को दिखता है। फिर उन्हें भी बाजू में वांगजिंग को बुलाया। बिल्कुल में देखते हैं तो वांगजिंग उन्हें भी घर करके उन्हें भी ठहरा सा था। उसको दिख के वो ना अपने लेफ्ट साइड पर रहता है। तो चिंचा उन्हें उसको ना देख रहा था गुस्से में। तो सिचन वो उठ के वो ना भी चिंचा को हक कर लेते हैं। वो ऐसा हक किया था कि चिंचा वो ने नीचे गिर जाता है। सिचन उसके ऊपर आ गया था। हाँ सिचन वो चिंचा को देख के बोलते कि तुम सच्ची में आ गए। तो चिंचा बोलती कि हाँ पर उठो मेरे ऊपर से। बोल मैं उसको ना उठाने की कोशिश कर रहा था। तो सिचन वो ना चिंचा को पकड़ के वो भी टर्न हो जाता है। तो भी चिंचा उसके ऊपर था। यहाँ भी सिचन उन्हें सॉरी बोलकर उसके बैक में भी रब कर रहा था और वो लोग लेटन से थे। उन्हें भी कुरान आता है, जोर से चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है बोल के। तो ये सभी लोग ना लाइन ये वो लोग भी ठहर देते हैं। कुरान उन्हें सुना रहा था। विंग उन्हें वांगजिंग को बोल रहा था कि ये कौन खड़ूस है बोल के।
भी वांगचिंग बोलते कि साइलेंस, यहाँ पे चंचा मुन्ना अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर रहा था। मुन्ना समझ नहीं पा रहा था कि इतना क्यों भड़क रहा है ये इंसान मिलके। यहाँ पे चंगी मुन्ना बोलते कि हाँ मेरा सर फटे जा रहा है, कितना जोर से ये इंसान चिल्ला रहा है। चलो बिल्कुल भी चलते हैं मुन्ना, वहाँ से भी जाने लगता है। यहाँ पे चंचा मुन्ना पलट के मुन्ना भी जाने वाला था। यहाँ पे कुरान बोलते कि उसको छोड़ दो, वो बच्चा है, उसने कुछ गलती नहीं की, तुम लोग यहाँ पर ही रहो बल्कि। तो यहाँ भी इन चारों को सुनाया जा रहा था और वरना विंग और चंचा को सुना रहा था कि तुम लोग यहाँ कैसे आ सके बोल के। और वांगचिंग और सिचिंग को पकड़ के बोल रहा था कि ये हरकतें क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कुछ भी करना है तो रूम में करना चाहिए, पर तुम ये इंसान के साथ कैसे कर सकते हो बिल्कुल नहीं। वरना दो पार्ट्स को पकड़ के उन्हें भी चिल्लाते जा रहा था। तब बीच एक सैनिक उन पे भागते आता है और उन्हें बोलते कि एक बच्चा वो बिल्कुल नहीं उन्हें बोलने लगता है। तो ये सभी लोग हाँ भागता है। तो हाँ चिंगी वो ना सभी को ना बिगाड़ रहा था कि ये ऐसे नहीं करते वैसे करते, बिल्कुल सारे काम उलट पुलट कर रहा था। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाते और खेल रहे थे। भी कोरैन वो ना अपना कान बंद करके वो ना सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुरान का क्लान हमेशा साइलेंस, बच्चे भी साइलेंटली खेलते हैं। पर यहाँ इतना चिल्लम चिट्ठी हो रही थी तो उन्हें भी चिल्लाने लगता। और दूसरी तरफ शाइन वो ना भाग रहा था, शाओशिन उसके पीछे भाग रहा था। ये लोग ना भी मार्केट एरिया ऐसा था, वहाँ जाके पूरा हंगामा कर रहे थे, सारी चीज़ें वहाँ यहाँ फेंकते हुए चलना ऐसा हो रहा था। कुरान उन्हें भी चिल्ला रहा था कि बस करो चुप बैठो, बल्कि उन्हें भी सभी बच्चों को ऊपर उन्हें भी चिल्ला रहा था। वो ना सभी के कपड़े देख के वो ना वांगचिंग को बोलते कि मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे दोगे। तो विंग को देख के वो ना बोलते कि क्यों नहीं, चला बल्कि उसको ना लेके जाते हैं। और ना भी वो ना देख के वो ना चिंचा को बोलते कि तुम्हें भी कपड़े चाहिए। चिंचा बोलते कि मैं इसमें ठीक हूँ। तो सिचान बोलते कि नहीं ये कपड़े बिल्कुल ठीक नहीं है, चल मेरे साथ बिल्कुल। इसको ना खींचते हुए लेके जाता है और यहाँ ना भी रूम में चिंचा बोलते कि कपड़े निकालो, बिल्कुल उन्होंने भी इसको देखा था। यहाँ भी सिचान बोलते कि सच्ची। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ इसलिए तुम मुझे यहाँ लेके आए ना, बिल्कुल वो ना बोलता है। तो सिचान मैंने थोड़ा ब्लश करता है, फिर वो ना ठीक है बिल्कुल वरना उसके कपड़े उठा के वो भी उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। चिंचावन भी चिल्लाते हैं, उन्हें बोला था कि मैंने मेरे कपड़े नहीं तुम्हारे कपड़े, हाँ बहुत देर जैसे उन्हें भी चिल्लाने लगता है। और दूसरी तरफ ये भी फिंगर वंचिंग वो लेकर भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, वो लोग भी हंस रहे थे। और ये भी वंचिंग उन्हें बोल रहे थे कि तुम मेरे यहाँ आए हो यहाँ। तो विंग बोलती कि हाँ, बिल्कुल वो लोग भी हंस रहे थे। दूसरी तरफ जिंग वो ना बोल रहे थे कि यहाँ अभी नहीं, हम लोग बाहर जाके खेलेंगे, बिल्कुल लोग भी हाँ यहाँ भागते हुए चल रहे थे और चिल्ला भी रहे थे। दूसरी तरफ फिर भी शाइन वो ना एक जगह रुक जाता है थक के। शाओशिन उसके पास आके वो ना बोलते कि अभी हो गया तुम्हारा, छोड़ मेरे साथ, बिल्कुल उसका हाथ पकड़ता है। शाइन उन्हें भी शाओशिन के ऊपर लेते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं। वो ना बोलते कि मैं थक गया हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर गिरता है। यहाँ भी शेंग मैंने गिरने वाला था पर दीवार थी तो उन्हें भी आदत कौन सा बोलते कि मेरे ऊपर से हो तो हम भारी हो। तो वो शेंग वो ना अच्छा बोल उसके ऊपर और गिर जाता है। तो वहीं पे खिसक के वहीं पे नीचे गिरता है। शेंग उसको भी हक करके उन्हें बोलने की थी तुम्हारे पास स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल उसके निकल स्मेल करने लगते हैं। यहाँ भी जाते हैं और ना तो वो करते हैं, वो ना बोलते कि ये हरकतें क्या कर रहे हो तुम, बोलना उसको ना दूर करते हैं। शाओशिन को देख के वो बोलते कि अच्छा मैं समझ गया मुझे क्या विश चाहिए। शाओशिन उसको देखते हैं, उसको ना किस कर देता है।
और यह भी आगे जाके कुरान ने इन सभी को वापस दुनिया में भेजना था, पर यह भी यहाँ के इंसान से उनका लेना देना है और उन लोग की परमिशन के बिना तो वो भेज नहीं सकता, और भेजा तो भी वो लोग आके उठा के लेके आ जाएंगे। वो तो क्लियरली समझ में आ रहा था। यानी शॉक्सन भी वो भी था इम्प्रेस हो जाता है उसके बाद। और यहाँ बस जेनिन वो अकेला है, अगर उसको यहाँ से भेजे तो भी वो अकेला रहेगा, उससे अच्छा यहीं पर ही ठीक है। बरहमी वो भी रखता है, पर ये लोग इतना ज़्यादा तंग करते कि कुरान उन्हें भी पागल हो जाता है। उन्हें बोल देते कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ करके, तो ये लोग ने भी दुनिया में आ जाते हैं। दुनिया में ठीक है। अभी इंसानों के दुनिया में आने के बाद ये लोग का तो अलग ही रेंज में था। फिर भी वांगचिंग और सिचन तो बस अपने हाथों के रगड़ रगड़ के ऐसे करे तो पैसे, ऐसे करे तो पैसे, बस पैसे चाहिए ले ये लो, कुछ चाहिए ये लो, ऐसा हो रहा था। फिर भी शाओ शिनचैन और शुआंग तो ऐसे नहीं करते। वो लोग फुल फोकस बिजनेस में वो सारे चीज़ें करते हैं। तो ये न पे कुरान वो ना उन लोग के पास आता है, वो ना बोलता है कि तुम लोग को अपनी जो भी एनर्जी मीन्स मैजिक वो सारे रहते हैं ना, वो सारे मुझे दे देना है। तुम यहाँ ऐसा हरकतें करके यहाँ रह नहीं सकते, तो तुम्हें सारे अपने एनर्जीज दे के यहाँ रह सकते हो, या तो तुम लोग को इन दोनों को छोड़ के ऊपर आना पड़ेगा। तो यह भी एक दूसरे को देखते हैं। फिर यह भी सिचन दे रहा बल्कि वन भी होना भी ठीक है, बल्कि उन्हें अपना जो भी जादूगर वो कुछ भी था, क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो। वो सब कुछ कल्टीवेशन में जो ताकत सब कुछ रहता है ना, वो सब कुछ कुरान को दे देता है। फिर अभी उसके बाद ये लोग भी विंग और जिंजा के पास जाते हैं। तो जिंजा और विंग बोलते हैं कि अभी तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाना बेकार है, तो तुम ना घर के काम करो, हम लोग कमा के लेकेंगे। बस वो लोग जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं, और घर में ये लोग काम कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ये लोग भी काम सिखाते कि अच्छा तुम ये काम करो, वो काम करो, बिल्कुल उन लोग भी थोड़ा थोड़ा उसको उन लोगों को ना सिखा रहे थे। और यह भी कुरान वो ना शाओ शिनचैन के पास से भी उन्हें भी ले लेता है, एक बाल्टी रहना चाहिए बिल्कुल भी, उनके पास से भी ना लेके वो उड़न छो जाता है। और ये स्टोरी एक बार ख़त्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसा भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में बोलना तो बिल्कुल मत भूलना। मुझे समझ में आता है कि आपको पसंद आया या नहीं, ठीक है। हाँ बोलते हैं, बस 2-3 जने ही बोलते हैं, फिर उसके बाद जो भी देखते हैं वो लोग बोलते ही नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बोलो, और नेक्स्ट स्टोरी कौन सा कंटिन्यू करूँ वो भी बोल देना, ठीक है। ये आई हेट यू ब्रदर का तो मैं कंटिन्यू करूँगी, उसके साथ कौन सा कंटिन्यू करूँ वो बोलना। और ये ब्रदर इन लॉ का सीज़न 2 है ना, वो मैं ना सोच रही हूँ कि वन शॉट एफ में लेके आऊँगी। पूरा टाइम मिले तब मैं वीडियो बनाऊँगी वन शॉट एफ के जैसा, और बना दूँगी हुआ तो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।